जय श्री कृष्ण। अब तक हमने गीता के अध्याय 1 से अध्याय 4 तक का अध्ययन किया। अध्याय 1 को अर्जुन विषाद योग कहते हैं, जिसके अनुसार अर्जुन अपने गुरु, अपने पितामह, पुत्रों, मित्रों तथा भाइयों को देखकर विषादग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध ना करने का निर्णय लेते हैं। अर्जुन को इस तरह विषादग्रस्त देख भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश देना आरंभ किया। अध्याय 2 को गीता का सार कहते हैं, क्योंकि संपूर्ण गीता का निचोड़ अध्याय 2 में ही है। अध्याय 2 में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान मार्ग एवं भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला मनुष्य कर्म करने के प्रति अनिच्छुक होता है, क्योंकि कर्म मनुष्य को कर्मफल से बांध लेता है, जिसके कारण मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। संन्यास मार्ग पर चलने वाला मनुष्य बुरे कर्म करने से पीछे हटता है, क्योंकि इससे तो नरक का दर्शन होता है, किंतु वह अच्छे कर्म करने के लिए भी अनिच्छुक होता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और स्वर्ग भी स्थायी नहीं होता। गीता में ही आगे कहा गया है, क्षणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशन्ति, अर्थात अच्छे कर्मों के फल समाप्त होने के बाद स्वर्ग से वापस पृथ्वी में ही गिरना पड़ता है। और मोक्ष तो तभी संभव है जब मनुष्य अच्छे तथा बुरे दोनों ही तरह के कर्मफलों से ऊपर उठ जाए। भगवान ने अर्जुन को भक्ति योग का भी उपदेश दिया, जिसके अनुसार मनुष्य को कृष्ण की सेवा समझकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और कर्तव्य पालन का परिणाम जो कुछ भी हो वह कृष्ण को समर्पित कर देना चाहिए। इससे मनुष्य कर्म करता हुआ भी नहीं बंधता और मनुष्य कर्म करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। अध्याय 3 में अर्जुन ने भगवान से पूछा कि यदि आप बुद्धि अर्थात ज्ञान मार्ग को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप क्यों मुझे इस घोर युद्ध में ढकेल रहे हैं। तब भगवान ने अर्जुन को निष्काम कर्म एवं सकाम कर्म में भेद बताया। निष्काम कर्म अर्थात भगवान की सेवा समझकर अपने कर्तव्य का पालन करना और कर्तव्य पालन के परिणाम की चिंता न करना। सकाम कर्म अर्थात अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करना, न कि कृष्ण की तुष्टियों के लिए। सकाम कर्म करने से मनुष्य को अपने कर्म फलों का परिणाम भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अध्याय 4 के पहले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को अपना शाश्वत स्वभाव एवं दिव्य प्रकृति बताई, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को बताया कि सर्वप्रथम मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान ने इसे मनुष्य के पिता मनु को तथा मनु ने इसे इक्ष्वाकु को दिया। इस श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान का प्राकट्य या भगवान का अस्तित्व सूर्य एवं चंद्रमा से भी पहले है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार भी भगवान ने कहा है कि जब इस सृष्टि में कुछ भी शेष नहीं होता तब भी केवल मैं होता हूँ। वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना इच्छ धातु से हुई है। इच्छ अर्थात इच्छा व्यक्त करना। भगवान ने इच्छा व्यक्त की, एको अहम बहुश्याम, अर्थात एकमात्र मैं बहुत हो जाऊं। तब भगवान स्वयं ही सूर्य एवं चंद्रमा सहित इस सृष्टि के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए भगवान के इस कथन पर कि मैंने सूर्यदेव विवस्वान को अपने प्रथम शिष्य के रूप में चुना था, आश्चर्य व्यक्त नहीं करना चाहिए। फिर चौथे ही अध्याय में भगवान ने अर्जुन को यज्ञ एवं तपस्या का भी उपदेश दिया। साथ ही यह भी बताया कि किस तरह से योगीजन प्राणायाम के माध्यम से प्राणवायु को अपने वश में कर लेते हैं और अपनी आयु को बढ़ा भी सकते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि गीता में अर्जुन के द्वारा पूछा गया प्रत्येक प्रश्न केवल अर्जुन का ही नहीं अपितु हमारा भी प्रश्न है। अध्याय 3 में अर्जुन ने भगवान से कहा था कि आपके मिले जुले उपदेशों को सुनकर मैं संशय में पड़ गया हूँ, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान के मिले जुले उपदेशों से मोहित होकर अध्याय 5 के पहले श्लोक में अर्जुन ने पुनः भगवान से पूछा। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यश्रेयः अतयो एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सा अधिक लाभप्रद है। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो शिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्ति में कर्म दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान का स्पष्ट निर्णय है कि संन्यास की अपेक्षा भक्ति युक्त कर्म
श्रेष्ठ है। भगवान के भक्त का हृदय शुद्ध होता है, इसलिए भगवान की भक्ति में लीन मनुष्य के नीचे गिरने की संभावना नहीं होती। किंतु वेगवान इंद्रियों एवं चंचल मन के कारण संन्यास में स्थित मनुष्य के नीचे गिरने की संभावना प्रबल होती है। वैसे भी संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब यह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई भी किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। किंतु मनुष्य जब एक बार यह समझ ले कि उसका तो कुछ इस संसार में है ही नहीं, तो फिर त्याग करने का प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य जब यह समझ ले तब वह नित्य सन्यासी हो जाता है। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी कहा जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोः विदन्ते फलम। अज्ञानी ही भक्ति मार्ग को सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी है वे कहते हैं जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। सांख्य मार्ग एवं भक्ति मार्ग दोनों का ही उद्देश्य भगवान विष्णु को प्राप्त करना है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि इन दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग यह नहीं जानते वे कहते हैं कि सांख्य और कर्म योग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक ही है। यत् सांख्यैः प्राप्यते स्थानम तत् योगैः अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि सांख्य मार्ग या ज्ञान मार्ग के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला स्थान भक्ति मार्ग के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। संन्यासः तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूत आत्मभूत आत्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और जो अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बंधता। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। भगवान की दिव्य भक्ति में लगा पुरुष देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते हुए, त्यागते या ग्रहण करते हुए या आंखें खोलते और बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सबसे पृथक है। जैसा कि मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म प्रकृति के तीनों गुणों एवं भौतिक इंद्रियों के संयोग से घटित हुआ करते हैं। जीवात्मा वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जीवात्मा शरीर में केवल शक्ति का संचार मात्र करता है, किंतु अज्ञानवश जीवात्मा स्वयं को कर्ता मान बैठता है, इसीलिए उसे सुख एवं दुख भोगना पड़ता है। जब ज्ञान एवं भक्ति के द्वारा जीवात्मा इस अज्ञान को दूर कर लेता है, तब वह पुनः अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल में रहकर भी भिगता नहीं। कायेन मनसा बुद्धिया केवलैः इंद्रियैः अपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर,
मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जैसा कि अध्याय में भगवान ने बताया था कि प्रकृति द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। कोई भी मनुष्य एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। कृष्ण की भक्ति में लीन मनुष्य या योगी जन इस सत्य को जानते हैं, इसलिए वे अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण की सेवा समझकर केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मुक्त रहते हैं। भले ही वे भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहें, किंतु उनके अंदर ऐसी भावना नहीं रहती कि इस कर्म को मैं कर रहा हूं, क्योंकि वह जानता है कि वह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है, किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फल कामी है वह बंध जाता है। यदि आप अपने अच्छे कर्मों का फल चाहते हैं तो आपको स्वर्ग का दर्शन करना पड़ेगा, और यदि आप अपने बुरे कर्मों का फल चाहते हैं तो आपको नरक का दर्शन करना होगा। किंतु दोनों ही स्थिति में आपके कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर आपको पुनः पृथ्वी में ही जन्म लेना पड़ेगा। किंतु शास्त्र के अनुसार मनुष्य जीवन का चरम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है, न कि बार बार पृथ्वी में जन्म लेना। और मोक्ष तभी संभव है जब मनुष्य अपना प्रत्येक कर्म कर्तव्य समझकर एवं कृष्ण की सेवा समझकर करता है, साथ ही कर्मफलों के प्रति आसक्ति नहीं रखता और कर्मफल कृष्ण को समर्पित कर देता है। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यन। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। इस श्लोक में 9 द्वारों वाला नगर इस शरीर को ही कहा गया है, क्योंकि शरीर में 9 छिद्र होते हैं। 2 आंखें, 2 नथुने अर्थात नाक के दोनों छिद्र, 2 कान, 1 मुंह तथा मल द्वार एवं मूत्र द्वार। शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। जब मनुष्य अपनी पहचान अपने भीतर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। यही श्लोक का तात्पर्य है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और न ही कर्मफल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया गया है कि मनुष्य के द्वारा किए जाने वाले सारे कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। जीवात्मा वास्तव में कुछ भी नहीं करता। न तो जीवात्मा कर्म का सृजन करता है, न किसी को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और न ही कर्मफल की रचना करता है। किंतु अज्ञानवश जीवात्मा स्वयं को कर्ता मान बैठता है। इसी कारण से सुख एवं दुख का अनुभव होता है। न दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यति जन्तवः। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है और न पुण्य को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किया रहता है। भगवान न तो किसी के प्रति घृणा करते हैं और न ही किसी को चाहते हैं, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो जाए और वह सदैव सुखी रहे। जीव अपने सुख एवं दुख का कारण स्वतः ही है। भगवान की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशति तत्परम। किंतु जब कोई उस ज्ञान से प्रबुद्ध होता है जिससे अविद्या का विनाश होता है, तो उसके ज्ञान से सब कुछ उसी तरह प्रकट हो जाता है जैसे दिन में सूर्य से सारी वस्तुएं प्रकाशित हो जाती हैं। तद्बुद्धयः तत् आत्मानः तत्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनः आवृतम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी श्रेणी च स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण
एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि से देखते हैं। वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर चुके योगी जन शरीरगत भेद को नहीं मानते, क्योंकि वे इस सत्य को जानते हैं कि प्रत्येक जीव के भीतर आत्मा का वास है और प्रत्येक आत्मा के भीतर एक ही परमात्मा का वास है। अंतर यह है कि आत्मा केवल एक शरीर में सचेत रहता है और परमात्मा सभी शरीरों में। परमेश्वर बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। इसीलिए कहा गया है, विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चंडाल को भी समान दृष्टि से देखते हैं। यह वतः जिता सर्गो ये शाम साम्ये स्थितम मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्माणि ते स्थिताः। जिनके मन एकत्व तथा समतम स्थित हैं, उन्होंने जन्म तथा मृत्यु के बंधनों को पहले ही जीत लिया है। वे ब्रह्म के समान निर्दोष हैं और सदा ब्रह्म में स्थित रहते हैं। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम स्थिर बुद्धि असमूढ़ो ब्रह्मवित् ब्रह्मणि स्थितः। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय वस्तु को पाकर विचलित होता है। जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और जो भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले ही ब्रह्म में स्थित रहता है। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। ऐसा मुक्त पुरुष भौतिक इंद्रिय सुख की ओर आकृष्ट नहीं होता, अपितु सदैव समाधि में रहकर अपने अंतर में आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार स्वरूप सिद्ध व्यक्ति पर ब्रह्म में एकाग्रचित्त होने के कारण असीम सुख भोगता है। ये ही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते आद्य अंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता, जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे भोगों का आदि तथा अंत होता है, अतः चतुर व्यक्ति उनमें आनंद नहीं लेता। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अधिक श्रम करना व्यर्थ है। ऐसा सुख तो पशुओं को भी प्राप्य है। इसकी अपेक्षा तुम्हें इस जीवन में तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन पवित्र हो जाए और तुम असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। जो यथार्थ योगी या दिव्य ज्ञानी है, वे इंद्रिय सुखों की ओर आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि ये निरंतर भव बंधन के कारण है। जो भौतिक सुख के प्रति जितना ही आसक्त होता है, उसे उतने अधिक भौतिक दुख भी मिलते हैं। शक्नोति इह यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। यदि इस शरीर को त्यागने के पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है, तो वह इस संसार में सुखी रह सकता है। मनुष्य के शरीर में 6 प्रकार के वेग होते हैं। पहला है वाणी वेग, दूसरा है क्रोध वेग, तीसरा है मनोवेग, चौथा है उदर वेग, पांचवा है उपस्थ वेग और छठवा है जीवा वेग। आवेश में आकर किसी से अप्रिय वचन न कहना वाणी वेग पे नियंत्रण है। क्रोध में आकर गलत निर्णय लेने से स्वयं को रोकना ही क्रोध वेग पर नियंत्रण है। चंचल मन को अनावश्यक इच्छाओं की ओर न भटकने देना मनोवेग पे नियंत्रण है। अत्यधिक न खाना उदर वेग पे नियंत्रण है। भगवान को भोग लगाने योग्य सात्विक भोजन करना चाहिए, जीभ के स्वाद के लिए नहीं, यही जीवा वेग पर नियंत्रण है। केवल अपनी पत्नी के साथ ही सहवास करना चाहिए, यही उपस्थ वेग पर नियंत्रण है। यो अंतः सुखो अंतः आरामः तथा अंतः ज्योति एव स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतो अधिगच्छति। जो अंतःकरण में सुख का अनुभव करता है, जो कर्मठ है और अंतःकरण में ही रमण करता है तथा जिसका लक्ष्य अंतर्मुखी होता है, वह सचमुच पूर्ण योगी है। वह परब्रह्म में मुक्ति पाता है और अंततोगत्वा ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषाः छिन्नद्वैधा यत आत्मानः सर्वभूत हिते रताः। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण अर्थात मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जब मनुष्य को यह वास्तविक ज्ञान हो जाता है कि कृष्ण ही समस्त वस्तुओं के उद्गम है, तब वह जो भी कर्म करता है सबों के हितों को ध्यान में रखकर ही करता है। परम भोक्ता, परम नियंता तथा परम सखा कृष्ण को भूल जाना मानवता के क्लेशों का कारण है। अतः समग्र मानवता के लिए कार्य करना सबसे बड़ा कल्याण कार्य है। मानवता के लिए कल्याण कार्य करने का तात्पर्य है उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर ऊंचा उठाना। जो व्यक्ति मानव समाज का
भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है। वह वास्तव में किसी की सहायता नहीं कर सकता। वह मनुष्य के शरीर तथा मन को क्षणिक सुखी दे सकता है। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर के साथ अपने संबंध की विस्मृति है। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेष्ट रहता है तो वह वास्तव में मुक्त आत्मा होता है। काम क्रोध विमुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मनाम। जो क्रोध तथा समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो स्वरूप सिद्ध आत्म संयमी और संसिद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, उनकी मुक्ति निकट भविष्य में सुनिश्चित है। मोक्ष के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले साधु पुरुषों में से जो कृष्ण की भक्ति में रत है वह सर्वश्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, भक्ति पूर्वक भगवान वासुदेव की पूजा करने का प्रयास तो करो। बड़े से बड़ा साधु पुरुष भी इंद्रियों के वेग को उतनी कुशलता से रोक पाने में समर्थ नहीं हो पाते जितना कि वे सकाम कर्मों की तीव्र इच्छा को समूल नष्ट करके और भगवान के चरण कमलों की सेवा करके दिव्य आनंद में लीन रहते हैं। मछली, कछुआ तथा पक्षी केवल दृष्टि, चिंतन तथा स्पर्श से ही अपनी संतानों को पालते हैं। हे पद्मज, मैं भी उसी तरह करता हूँ। मछली अपने बच्चों को केवल देखकर बड़ा करती है। कछुआ केवल चिंतन द्वारा अपने बच्चों को पालता है। कछुआ अपने अंडे स्थल में अर्थात जल के बाहर देता है और स्वयं जल में रहने के कारण निरंतर अंडों का चिंतन करता रहता है। इसी प्रकार भगवत भक्त भगवत धाम से दूर स्थित रहकर भी भगवान का चिंतन करके उनके धाम पहुंच सकता है। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो प्राण अपानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणौ यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायणः विगत इच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सह। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके, दृष्टि को भावों के मध्य में केंद्रित करके, प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन, इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। श्री भगवान अर्जुन को यह शिक्षा देते हैं कि मनुष्य किस प्रकार अष्टांग योग का अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त होता है। यह अष्टांग योग 8 विधियों, जिनमें पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6वां धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि में विभाजित है। 6ठे अध्याय में योग के विषय में विस्तृत व्याख्या की गई है, जिसका हम अगले एपिसोड से अध्ययन करेंगे। योग में प्रत्याहार विधि से शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद तथा गंध का निराकरण करना होता है और तब दृष्टि को दोनों भावों के बीच लाकर अधखुली पलकों से उसे नाक के अग्रभाग पर केंद्रित करना पड़ता है। आंखों को पूरी तरह बंद करने से कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि तब सो जाने की संभावना बनी रहती है। न ही आंखों को पूरा खुला रखने से कोई लाभ है, क्योंकि तब इंद्रिय विषयों द्वारा आकृष्ट होने का भय बना रहता है। नथनों के भीतर श्वास की गति को रोकने के लिए प्राण तथा पान वायुओं को सम किया जाता है। ऐसे योग अभ्यास से मनुष्य अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करता है, बाह्य इंद्रिय विषयों से दूर रहता है और अपनी मुक्ति की तैयारी करता है। इस योग विधि से मनुष्य समस्त प्रकार के भय से तथा क्रोध से रहित हो जाता है और परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करता है। एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जिसकी समस्त इंद्रियां कृष्ण की भक्ति में ही रहती हैं, उसे अपनी इंद्रियों के कहीं और भटकने का भय नहीं रह जाता। अष्टांग योग की अपेक्षा इंद्रियों को वश करने की यह अधिक सरलतम विधि है। भोक्तारम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म का तात्पर्य पूर्ण हुआ। गीता के श्लोकों को क्रमशः सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।